नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी रोजगार समाचार के साथ मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बारे में। तो पीसीएस 2020 की परीक्षा हो चुकी है और इसका परिणाम जल्द ही आयोग देने की कोशिश करेगा। परीक्षा 11 अक्टूबर को कराई गई थी और अब परिणाम की बात की जा रही है। तो इसमें जो है आयोग में रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसलिए सभी विभागों को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने का 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। कुछ विभागों ने अधियाचन भेजा भी है। परिणाम बढ़े हुए पदों के सापेक्ष जारी किया जाएगा। यूपीपीएससी इधर तेज़ी से परिणाम जारी कर रहा है। हाल ही में कई परीक्षाओं के परिणाम लिखित परीक्षा होने के कुछ माह में ही घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय दिया जाना है और इसके बाद साक्षात्कार होगा। यह सब हर हाल में मार्च तक पूरा हो जाए, इसके लिए हर रिजल्ट अनुमानित समय से पहले जारी करना होगा। पीसीएस के परिणाम में प्रदेश के सरकारी महकमे बाधा बन रहे हैं। वे मुख्यमंत्री के निर्देश पर भी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेज रहे थे। तब आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने 11 विभागों के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 31 अक्टूबर तक रिक्त पद मांगा। असल में ये प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले पदों का सटीक आकलन होना जरूरी है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है एक बार प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें कोई पद ऐड नहीं हो सकता। प्रारंभिक परीक्षा तक जितना भी अध्याचन आ जाता है उन सबको उसमें ऐड कर लिया जाता है। 11 अक्टूबर को पीसीएस के 252 व एसीएफ आरएफओ के 12 पदों के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने से पहले मिलने वाले अध्याचन को भर्ती में जोड़ लिया जाएगा। तो कुछ अध्याचन आ भी गए हैं और कई विभागों ने अध्याचन नहीं दिया, और उनके अध्याचन ना आने से जो पदों की संख्या थी जो बढ़नी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। तो इसलिए छात्रों में भी एक तरह से निराशा है कि विभागों ने अध्याचन क्यों नहीं दिया। डीएलएड गणित की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई, क्योंकि इसका भी पेपर लीक हो गया। अभी एक पेपर लीक हुआ था। शुक्रवार को 12 से 1 बजे की पाली में होने वाली परीक्षा से आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल होने को गंभीरता से लेते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डायट प्राचार्य संतोष मिश्र को संस्तुति पर परीक्षा निरस्त कर दी। उसमें सम्मिलित तकरीबन 2.5 लाख प्रशिक्षुओं को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। वहीं सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र मऊ के सोनी थापा बालिका इंटर कॉलेज से लीक हुआ था। मऊ के डायट प्राचार्य की संस्तुति पर सिर्फ इस केंद्र की सामाजिक अध्ययन की परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। मऊ में कल ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। निरस्त परीक्षा दिवाली के बाद कराई जाएगी। पुनर्परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। अब इसमें डीएलएड में जो है एक नया रूल भी लागू हुआ जा रहा है कि जो है स्मार्टफोन को बैन किया जाएगा। और टीईटी में पिछले साल बैन हुआ था स्मार्टफोन, और अब डीएलएड में भी सेमेस्टर परीक्षाओं में जो पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, स्मार्टफोन को प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 3,047 पद यहाँ पे रिक्त रह गए हैं। 28,230 शिक्षकों के प्रशिक्षण की घोषणा की गई है। 16 से 30 नवंबर के बीच ये प्रशिक्षण होंगे। 31,277 लोगों की काउंसलिंग कराई गई थी, जिसमें से ज्वाइनिंग हुई है 28,230 शिक्षकों की, यानी कि 3,047 पद रिक्त रह गए हैं। अब इनको सेकंड काउंसलिंग में जोड़ा जाएगा। जब सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी तो 37,723 पदों को छोड़कर 31,277 पदों की काउंसलिंग कराई गई थी। तो जो 37,723 पद हैं, यहाँ से भी कुछ पद रिक्त होंगे। तो जो थर्ड काउंसलिंग होगी, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग किसकी हुई 31,277 की, सेकंड काउंसलिंग किसकी होगी 37,723 की, थर्ड काउंसलिंग कितनी होगी, इसमें थर्ड काउंसलिंग के लिए जो पद अभी आपके पास उपलब्ध हैं वो है 3,047 पद। ठीक है। और जब 31,000 में से 3,047 पद खाली रह गए तो 37,000 में से भी लगभग 3 से 4,000 के बीच में पद खाली रहेंगे। अगर 4,000 का यह आंकड़ा मान भी लिया जाता है, क्योंकि इस बीच में कई जगह ज्वाइनिंग हो चुकी है, एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी 2016 की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है,
तो ये मान के चलिए 7,000 पदों पर थर्ड काउंसलिंग लगभग तय मानी जा रही है। 7,000 पदों पर थर्ड काउंसलिंग होगी और थर्ड काउंसलिंग जब होगी तो ज़रूर उसमें मेरिट गिरेगी। जो मैंने मेरिट बताया है थर्ड काउंसलिंग के लिए, उसमें मैंने सेकंड के लिए बताया था, क्योंकि पहले एक ही काउंसलिंग होनी थी 69,000 की, तो वो सेकंड काउंसलिंग थी, लेकिन इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया, तब वो थर्ड काउंसलिंग हो गई। तो जो मेरी सेकंड काउंसलिंग की मेरिट मैंने बताई है, उस मेरिट को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग की मेरिट जो थी मेरी बिल्कुल सटीक गई थी। टीजीटी प्रवक्ता के चयनितों का धरना जारी है। टीजीटी प्रवक्ता की परीक्षा पास करने, साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई विधायक और सांसद से पत्र लिखवाकर हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। फिलहाल यह शिक्षक अपनी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय पर पिछले 1 सप्ताह से लगातार धरना दे रहे हैं। चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों, विद्यालय प्रबंधन की मनमानी के शिकार है। चयनित शिक्षकों को पदभार ग्रहण कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की होती है। नियुक्ति पत्र लेकर जब यह अभ्यर्थी जिला विद्यालय निरीक्षक के पास पहुंचे तो सीधे स्कूल प्रबंधन के पास नियुक्ति के लिए भेज दिया गया। टीजीटी की जो अहर्ता है उस पर इसमें खूब सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कल मैंने आपको आर्ट की अहर्ता के बारे में बताया था। आप देखिए यहाँ पे गणित की अहर्ता के बारे में। प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के अभ्यर्थियों को मिले मौका। टीजीटी प्रवक्ता के चयन की मानकों की विसंगति दूर करने की मांग की जा रही है। प्रवक्ता गणित के लिए यह शैक्षिक योग्यता तब रखी गई थी जब इंटर कॉलेजों में गणित पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलते थे, और अब तो इंटर कॉलेज में गणित पढ़ाने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमर उजाला ने पहले भी टीजीटी सामाजिक विज्ञान की तरह टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने की बात उठाई थी, और अभी यहाँ पे देखिए गणित की अहर्ता की बात की जा रही है। एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स से करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें भी प्रवक्ता गणित के आवेदन का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने चयन बोर्ड से अहर्ता में बदलाव की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रवक्ता गणित के लिए शैक्षिक अहर्ता एमए एमएससी गणित के साथ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स रखी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में गणित प्रवक्ता के लिए यह शैक्षिक योग्यता तब रखी गई थी जब इंटर कॉलेजों में गणित पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलते थे। तब गिनती के ही लोग एमएससी गणित करके निकलते थे। तो अब जो है जब पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध हैं तो एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। टीजीटी पीजीटी की एक और खबर है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी में जो तदर्थ शिक्षक है उनकी नियुक्ति की गई थी, और उन्होंने जब अपने आप को नियमित करने की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट में की तो शासन हरकत में आया। कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती मिलने की पड़ताल शुरू की गई। प्रथम दृष्टया अध्याचन यानी कि रिक्त पद भेजने में ही खेल दिखाया गया। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पूछा गया कि शिक्षक पद का अध्याचन यदि चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया तो दोषी अधिकारी का नाम क्या है और उसकी वर्तमान में तैनाती कहाँ है। इन सवालों का जवाब माध्यमिक शिक्षा महकमे के अफसर 5 माह से खोज नहीं सके हैं। इसलिए रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के खेल में करने वाले ना तो चिन्हित हो सके हैं और ना ही किसी पर कार्रवाई हुई है। जांच कब तक पूरी होगी यह अफसर भी नहीं जानते। यह जरूर है कि कोर्ट के निर्देश पर चयन बोर्ड तदर्थ शिक्षकों से प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2020 के पदों के लिए आवेदन ले रहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य सहित सिविल अपीलों पर 28 फरवरी 2020 को जवाब तलब किया था। उनका कहना था कि जांच चल रही है, शासन की रिपोर्ट भेजेंगे, कुछ अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, इससे एक चीज़ क्लियर है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है यह जो है इसके ऊपर विवाद होना तय है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।